हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि फिर हम जैसे रात को कुम पहुँचे, उसके बाद हमने गेस्ट हाउस में हमारा लगेज रखा। तो ये है छोटा सा गेस्ट हाउस विच वॉज़ वेरी रीज़नेबल, मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिल गया था। इट वाज़ अराउंड $4 to $5 पर नाइट। तो मुझे 2 या 3 रात यहाँ रुकना था बिकॉज़ कुम में मेरी कज़िन रहती है, तो वो लोग करबला गए हुए थे। तो जैसे ही वो लोग आ गए 2-3 दिन बाद, तो मैं उनके घर शिफ्ट हो गई थी। एनीवेज़ रात को जब हमने अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा कुम में पहली सुबह है और अल्हम्दुलिल्लाह भी हम लोग निकले हैं बाहर। सच कहता है कोई इंसान कि जो रात आपकी कब्र की है वो दुनिया की नहीं, और जो दिन आपका कुम का है वो इस्तांबुल का नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि अनएक्सपेक्टेडली मेरा इस तरीके से कुम आना होगा। सामान रखा और सारी रात हमने हरम में गुजारी। इसके बाद सबको बुलाया। ये इस तरीके की सारी लेन्स में ये लोग ऐसी बग्गी चलाते हैं जो आपको हरम तक ड्रॉप करती है। तो हमने वो सुबह उठकर नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हमने ये बग्गी ली और पहुंच गए हरम। अब हरम में मैं आपको दिखाऊंगी रिहाइश गाह। जैसे अगर आप अकेले जाते हैं ईरान, इराक़, करबला, हर जगह पर आपको हरम के पास, हरम के अंदर रिहाइश गाह होती है। जो लोग होटल्स नहीं लेते, मुसाफिर खाने नहीं लेते, तो उनके लिए, जैसे अगर इंडिविजुअल जा रहे हैं आप लोग, तो आपको ज़रूरत नहीं है गेस्ट हाउस की, आप वहाँ हरम में भी रह सकते हैं। तो आइए अब हम इस बग्गी में बैठकर चलते हैं हरम, और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का रिहाइश बनाया हुआ है हरम के अंदर रहने के लिए। फ़ाइनली हम हरम आ गए हैं और ये बाहर का सैन है, और माशाल्लाह माशाल्लाह दिल करता है बस इसी के आसपास घूमते रहे हम। और मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी निकाली है, लेकिन क्लिप्स मैं बहुत छोटी छोटी बना पाई क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था देखकर कि क्या करे कि क्या ना करे। बस दुआओं में और नमाज़ों में सारा वक्त जाता था, और बस हमने थोड़ी शॉर्ट्स बनाई है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस्तांबुल की मस्जिदें हम कवर करते हैं, तो हमारा ये मौला का हरम कवर करना तो हमारे लिए वाजिब है। ये रिहाइश गाह सरदाब में बनाई गई है, मासूमा कुम के हरम में नीचे, जहाँ पर आप लोग यहाँ पर रह भी सकते हैं। और लाइक अपना लगेज रखने की अमानत का सेंटर भी बनाया हुआ है, जहाँ पर आप अपना लगेज भी रख सकते हैं। और यहाँ पर वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है, आप अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा भी सकते हैं। और ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ओवर हियर। तो अगर आप जैसे अकेले आते हैं, अकेली कोई लेडी या अकेले कोई मैन और कपल आते हैं, तो मेंस और वुमेंस दोनों का एरिया बनाया गया है जहाँ पर आप लोग रुक सकते हैं। ये एरिया सरदाब में है, मासूमा कुम के हरम के अंदर। ये जो ज़री देख रहे हैं, ये सरदाब की ज़री है। कुम में हम लोग 4 से 5 दिन थे। जैसे हम पहुँचे दूसरे दिन नहीं, तीसरे ही दिन 28 सफ़र थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 28 सफ़र का बहुत बड़ा जुलूस हुआ था। 28 सफ़र होने के एक दिन बाद फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वफ़ात थी। हमने सोचा था कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हम लोग मशहद में करेंगे, मगर क्योंकि कुम से मशहद जाने के लिए वफ़ात का जो मखसूस दिन था, तो बहुत ही क्राउड था। सब लोग मशहद जाने के लिए वो थे, क्राउडेड थे, मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे। तो हर जगह लाइक ऑल द ट्रांसपोर्ट, बसेस और ट्रेनों, सब कुछ फुल जा रही थी, तो हम नहीं जा पाए। शायद मासूमा कुम में लिखा था हमारा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वफ़ात करना, तो हमने वो दिन भी, वफ़ात का दिन भी हमने कुम में ही गुजारा। उसके बाद वफ़ात के दूसरे या तीसरे दिन हम वहाँ से निकले हैं मशहद के लिए। तो ये सारा जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये कुम का है, इमाम मासूमा कुम के रोज़े का है। और इसमें 2 वफ़ात हुई थी, जो एक 28 सफ़र की रसूल खुदा की वफ़ात का दिन और इमाम रज़ा की शहादत का दिन। दोनों के दिन बहुत बड़े जुलूस हुए थे, जिसकी वीडियो मैं बाद में डालूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट भी डालें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। हमने छोटा सा मशहद और कुम का टूर किया। हम अतराफ़ में नहीं जा सके क्योंकि हम दोनों थे और हमारा यहीं पर टाइम गुज़र गया, क्योंकि इतनी सारी मजलिसें हो रही थी। तो हमारी कज़िन के साथ हमने सारी मजलिसें अटेंड की। यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, तो सबके घर पर मजलिस होती थी हर दूसरे दिन। तो जब हमारी कज़िन करबला से वापस आ गई, तो हमने सारी मजलिसें अटेंड की।
और यहाँ पर ये 28 सफ़र इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की जो मजलिस हुई थी, ये वो थोड़ा सा क्लिप मैंने डाला हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे 3 से 4 दिन जो हम लोग थे, शायद 5 दिन थे, दिन रात का पता ही नहीं चलता था, क्योंकि हम दिन में मजलिस से अटेंड करते थे और रात में हम लोग सारी रात हम हरम में रहते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे द सिटीज़ लाइक सारी रात जगी होती है। आपको किसी भी वक्त जाओ, आपको ज़री में बहुत ही रश मिलेगा, क्योंकि सारे काफ़िले जो करबला से अरबईन करके आ रहे थे, वो यहाँ पर अरबईन के बाद लोग मासूम कुम पर आते हैं और इमाम रज़ा की वफ़ात करने ख़ास ईरान आते हैं। वहाँ से होते हुए यहाँ पे काफ़ी टर्किश ग्रुप्स भी आए हुए थे जो अरबईन पर गए थे करबला, और करबला से फिर वो लोग टर्न होकर बाई रोड जो जाते हैं, वो लोग ईरान के थ्रू वापस टर्की आते हैं। तो काफ़ी सारे ग्रुप्स थे, काफ़ी सारे दूसरे इंडिया पाकिस्तान के टूर्स आए हुए थे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही बेहतरीन ये 10 दिन गुज़रे। हमने 5 दिन यहाँ पर गुज़ारे कुम में, बाकी 3-4 दिन हमारा 3 दिन हमने मशहद में हमने गुज़ारे, बाकी 2-3 दिन हमारे ट्रैवलिंग में गए। क्योंकि हम लोग कुम से जब मशहद गए थे, वो हम लोग कुम से मशहद हम बाई बस गए थे। उसका वीडियो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमने बस ली, जो 14 आवर्स का डिस्टेंस था। कुम से मशहद आपको बस लेनी होती है 14 आवर्स की। फ़दक ट्रेन भी होती है, मगर मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा फुल थी और एक्सपेंसिव भी हो रही थी, तो हमने फिर वो ट्रेन नहीं ली। हमने बस में, हमारा हाफ़ द कॉस्ट में हमारा ट्रैवल हो गया, तो हमने बस चूज़ की और बस में हम मशहद पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह मशहद में 3 दिन गुजारने के बाद हम फिर तेहरान, आगे के व्लॉग में वो आप देखेंगे कि हम किस तरीके से मशहद गए और तेहरान गए। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारी ईरान की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से आप अकेले ही ईरान जा सकते हैं, क्योंकि अब ईरान जाने का बहुत ही इजी रूट हो गया है। आप बस में भी जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं। इंटरनली जो आप ट्रैवल करते हैं वो आप बस या ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी आपको लोवेस्ट कॉस्ट की फ़्लाइट मिल जाएगी जो तेहरान की होगी। तो बस इसी तरीके से हमारा शॉर्ट टूर था फॉर 10 डेज़। ये यहाँ के रास्ते हैं जहाँ पर सारे ही बच्चे जो जुलूस होता है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। दूसरी वीडियो में मैं आपको सारे ही यहाँ की स्ट्रीट्स दिखाऊंगी, जो हरम के आसपास की जो स्ट्रीट्स है, जो दुकानें हैं जहाँ से हमने रिंग्स वगैरह ली। ये देखकर बहुत ही दिल खुश हो जाता है कि छोटे छोटे बच्चों ने किस तरीके से जुलूस में पार्टिसिपेट किया था। आपको सारा ही जुलूस की वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी, जो यहाँ पर खुसूसी जुलूस होते हैं जो शहादत के, जिस तरीके से बैनुल हरमैन में करबला में जुलूस होता है आशूर और अरबईन का, उसी तरीके से यहाँ पे भी जुलूस निकलते हैं। अच्छा, कुम में और एक मस्जिद है जामकरन, मस्जिद जामकरन, जो बहुत बड़ी मस्जिद है और ये इमाम ज़माना से मखसूस है। कहते हैं कि यहाँ पे इमाम ज़माना ट्यूसडे के दिन आते हैं, और इमाम ज़माना तो हर जगह ही होते हैं। बस आपका दिल खुलूस, आपको इतनी मारिफत होनी चाहिए कि आपकी मुलाकात उनसे हो जाए। तो यहाँ पर हमने फिर ट्यूसडे का डे तो नहीं मिला हमें, हमने और डे में यहाँ पर जामकरन में विज़िट किया और जामकरन में नमाज़ पढ़ी, और बस उसके बाद हम एक ही बार जामकरन जा सके। तो आप आइए, आपको भी खुदा ज़ियारत नसीब करे। अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट करें। वी आर देयर टू सर्व ज़ायरीन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको इंटरनल पैकेजेस चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस तरीके से आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं, तो डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। वी विल श्योरली हेल्प यू आउट प्लानिंग योर टूर। आप अपना छोटा सा टूर बना सकते हैं, खुद ही फैमिली जा सकती है। आजकल तो ट्रैवलिंग बहुत इजी हो गया है, और ऐसा वो ज़माना था कि जब एक ही बार आप जाते हैं। अब तो आप हर महीने, हर साल, हर बार जा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है और कोई इतने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही कम प्राइस में आप अपना ईरान इराक़ का टूर प्लान कर सकते हैं विद योर फैमिली। आई रियली प्रे कि सबको जाना नसीब हो जो नहीं गए। आजकल तो माशाल्लाह से बहुत सारे यंगस्टर्स, बच्चों के टूर्स मुझे नज़र आ रहे थे वहाँ पे। यंग लाइक जो स्कूल के, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके सारे ग्रुप्स बनाकर आए हुए थे। काफ़ी सारे ग्रुप्स नज़र आए हमें जिन्होंने ट्रेन ट्रैवल किया था। ट्रेन स्टेशन पे भी हमें सारे ही यंग पाकिस्तानी इंडियन ग्रुप्स नज़र आ रहे थे। तो अल्लाह ने आजकल माशाल्लाह से बच्चों को इतनी मारिफत हो गई है कि आपको यहाँ पर करबला, पहले होता था कि करबला, आशूर या फिर आप
उम्र पर सिर्फ़ आपको ज़ईफ़ लोग मिलते थे कि हाँ एक उम्र हो जाती है, बंदा कमा लेता है फिर जाता है, मगर नहीं, आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल आपको यंग जनरेशन भी ज़्यारतों पर, उम्रे पर, करबला पर, वॉक पर नज़र आएगी, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इतनी मारिफत है बच्चों को कि हमें इस दर पर से ही सब कुछ मिलना है, जो मिलना है इसी दर से मिलना है। तो वो अपना ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करते हैं। काफ़ी सारे न्यू कपल्स नज़र आए, और बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी लेवल में जा रहे होते हैं, वो अपना सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही सादात की बात है कि आप अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ का एक सफ़र करबला, ईरान, इराक़ की ज़ियारतों से शुरू करें। बस फिर हम रोज़ाना यहाँ हरम में ही आते थे, और ये मैं आपको पूरा हरम में ज़री तक ले जाती हूँ। तो आइए आपको अंदर का पार्ट दिखाते हैं। और जितने भी दिन रहे हमारे दिन और रात बस हरम में ही होते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे नियर एंड डियर वंस को कॉल करके ज़री की ज़ियारत भी करवाई, क्योंकि हम किसी को नहीं भूले थे यहाँ पर जाने के बाद। मुझे लगता है हमने हमारे से ज़्यादा लोगों के लिए दुआ की है, जो कहते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए मांगो तो आपको अपने लिए मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। हम लोगों को याद रखते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमें भारी भी पड़ जाता है। एनीवेज़ मैं आपको अंदर की पूरी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से जिस तरीके से यहाँ पे ये गोल्डन गेट नज़र आ रहा है, उस तरीके से इमाम रज़ा के हरम में बहुत सारे गोल्डन गेट्स हैं, जो पूरे ही गोल्ड के, प्योर गोल्ड के बने हुए हैं। और इतना सुकून आता है यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ बहुत धूप थी तो ऊपर उन्होंने शेड लगाया था, अदरवाइज़ यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन टॉम नज़र आता है, जो विंटर में भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है जब स्नो होती है। क्योंकि हम समर में गए थे, एक्सट्रीम डे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, तपिश होती है। ये नाइट का टाइम बहुत ही कूल और प्लेजेंट होता है। तो बस आप यहाँ आए और इसी हरम में अपने दिन रात गुजारे। यू विल फील वेरी वेरी पीस, एंड यू विल फील एटर्नल पीस इनसाइड यू। और सारा ही कुछ आप अपना हेडेक, टेंशन डंप करें और बस यहाँ पर आके बैठ जाए। ये मेंस का पार्ट है, यहाँ से आपको स्ट्रेट ज़री नज़र आएगी। और इस सरदाब से अगर आगे हम इस सहन से आगे गुज़रते हैं तो आगे लेडीज़ सेक्शन है। लेट्स सी। ये रोज़ा है, बीबी मासूमा है, कुंभ है, सामने ज़री है, मेन सेक्शन, और उस तरफ हम जा रहे हैं अभी लेडीज सेक्शन। आपको अंदर ज़री के पास अंदर जाने के लिए आपको शूज़ निकालने होते हैं, और यहाँ जगह जगह पर प्लास्टिक शॉपर बैग के स्टैंड लगे होते हैं। तो आपको असराफ़ नहीं करना है, लिमिटेड एक शॉपर बैग निकालना है, उसमें अपने शूज़ डाल के अपने साथ अंदर ले जाना है। अगर आपको शूज़ अंदर डिपॉज़िट करवाने तो आप अंदर अमानत में ही रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने साथ अंदर तक ले जा सकते हैं। तो बस अभी हम शूज़ डालेंगे बैग में और हम अंदर ज़री की तरफ जाएंगे। शू डालो या डाल दो यहीं पे। यहाँ पूरी जमात नमाज होती है। सब अपनी फैमिली के साथ आते हैं, वो यहीं पर रात को बैठते हैं। सारी रात यहाँ पर इसी तरीके का माहौल होता है।
ये जरी का लेडीज सेक्शन है, ये हम लोग अंदर जाएंगे। अब हम ज़री के अंदर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मासूमा फ़ातिमा मासूमा कुम। मासूमा कुम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की सिस्टर है, और जो हमारे 14 मासूमीन है, 12 इमाम है, तो उनकी वो फूफी है। ये अगर आप देखें तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी है। मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जो अगर आप कुंडे की नियाज़ करते इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर के बेटे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की आप कुंडे की नियाज़ करते, जो सारे ही लोग करते हैं, शिया और सुन्नी वही दोनों ये नज़र देते हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद आते हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जो हमारे 7th इमाम है। उनकी बेटी है ये मासूमा फ़ातिमा मासूमा कुम, और उनके भाई इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, जो बहुत ही दूर मक्के मदीने से बहुत ही दूर कुम में आकर यहाँ पर वो उनकी वफ़ात हुई थी, उनकी शहादत हुई थी। एक फ़ातिमा जनाब फ़ातिमा है जो जन्नतुल बकी में उनकी कब्र है। जो फ़ातिमा बिनते मोहम्मद है, जनाब फ़ातिमा बिनते मोहम्मद कौन नहीं जानता, खातून जन्नत जो रसूल खुदा की बेटी है, जिनकी तस्बीह हम हर नमाज के बाद पढ़ते हैं। एक उनकी कब्र है जो अंधेरे में है, जो तपती धूप में रखी हुई है, जन्नतुल बकी जिसे कहते हैं। और अगर कोई जन्नतुल बकी में नहीं जा सकता तो वो मासूमा कुम के पास आकर उनकी ज़ियारत करे। तो ये ज़ियारत बिल्कुल उसी तरीके से होगी कि जैसे आप जन्नतुल बकी में फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की ज़ियारत पर जा रहे हैं। हमारा यही प्रोटेस्ट है कि जन्नतुल बकी को तामीर किया जाए, जिस तरीके से जन्नतुल बकी को बुग़्ज़ अली में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम की जो रोज़ा था उनको मिसमार किया गया। तो हम यही प्रोटेस्ट करते हैं। हम शिया क्या, हम सारे ही मुसलमानों पर ये वाजिब है इस बात पर प्रोटेस्ट करना कि जिस तरीके से सारे हरम रोशन है, उस तरीके से जन्नतुल बकी में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की कब्र पर भी एक रोज़ा बने, जहाँ पर लोगों को जाने की इजाज़त हो। इतना ही क्या डरना कि जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा से लोग डरते हैं और उनकी कब्र पर जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर जाकर दिया रोशन करने की भी इजाज़त नहीं है। ऐसे कैसा बुग़्ज़ है अली का, जो अरब का, जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कब्र पर जाने की भी इजाज़त नहीं देता, वहाँ पर जाकर फ़ातिहा करने की भी इजाज़त नहीं देता। उस कब्र को एक ग्रिल में रखा हुआ है। तो हमारा हर वक्त यही प्रोटेस्ट होता है कि जन्नतुल बकी की जल्द से जल्द तामीर की जाए। सो दैट वाज़ ऑल फॉर द डे। ये एक छोटा सा टूर था हरम मासूमा कुम का। बहुत सारी ऐसी छोटी क्लिप्स बनाई है, मगर बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो मैंने एक छोटा सा 20 मिनट का शॉर्ट बनाकर आपको बताई हूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स के साथ। इंशाल्लाह हम बहुत सारी और भी वीडियोज़ लाएंगे और कंप्लीट टूर बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना डू इट योरसेल्फ टूर प्लान कर सकते हैं ईरान का और इराक़ का। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। हम लोग ऐसे फ़ोटो निकालते हैं ना एक से।